अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा और आपके जिगर और मिद्दे की गर्मी को दूर करने वाला, और आपके गुर्दे में अगर पथरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी इसके पीने से। ये बहुत ही मज़े का जूस बनाने लगे हम गर्मे का। तो अगर आपने नहीं पिया कभी तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार सा ये गर्मे का जूस बना सके। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक गरमा लिया है, इसको दरमियान से कटिंग कर दिया है और इसका हम बीज रिमूव कर देंगे। ये हमने फेंकना नहीं है, ये भी हमारे काम आएगा। तो इसको आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसको एक साइड पे आपने निकाल के रख लेना है। अच्छे से चम्मच के साथ निकाल दें। तो ये देखें जी, इसको निकाल लिया, साइड पे करते हैं। और अब हम इसको एक साइड पे दूसरे वाले को भी, हिस्से को भी कर देंगे। ये मैं पूरा वाला इस्तेमाल करना है, आधा नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको मैंने बना के स्टोर करके रखना है। और आपको स्टोर करने का तरीका भी इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये देखिए जी, इसके हमने ऐसे जैसे स्लाइस हम अपने खाने के लिए बनाते हैं वैसे ही हैं। इसको खाना नहीं है, इसको कटिंग कर देना है और इसके छिलकों के साथ ही हम इसको कटिंग करेंगे। हाँ जी, इसके छिलके भी बिल्कुल नहीं फेंकने। इसके छिलकों में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे गुर्दे की पथरी को ख़त्म करते हैं बिल्कुल जड़ से। तो ये देखिए जी, इसको आपने ऐसे ही कटिंग कर देना है छिलकों समेत। इसके छिलके बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। तो ये छिलके समेत हमने गरमे को इसके अंदर डाल देना है। इसको गरमा भी बोला जाता है और मुझे नहीं पता इसको क्या बोला जाता है। हमारे पंजाब में तो इसको गरमा बोलते हैं, बहुत आसानी से आजकल मिल जाता है। और मीठे मीठे से ये आए हुए हैं, तो आपने ज़रूर लेने हैं। और ये शरबत बना के आपने स्टोर कर लेना है 2 महीनों के लिए। तो ये देखिए जी, इसमें पानी डाल देंगे और थोड़ा सा इसको पानी डालने के बाद हमने ग्राइंड कर लेना है छिलकों समेत। ये देखें, मशीन एक साइड पे करते हैं और बोलेंगे। और हमने छन्नी लेनी है, कोई भी स्ट्रेनर ले लें जिससे आपका ये छिलका ये जो है ना, इसके अंदर हमने छिलकों समेत किया है। तो इसलिए इसका पल्प हमें नहीं चाहिए, हमें इसके अंदर से जो जूस है वो चाहिए। तो इसलिए जूस निकालने का यही आसान तरीका है सबसे ज़्यादा और तेज़ तर। अगर आपके पास ये ना हो स्ट्रेनर तो फिर आपने ऐसा करना है, कोई भी मखमल का कपड़ा ले लें और उसके अंदर इसको डाल के उसको निचोड़ लें। अच्छे से इसका जूस निचोड़ना है, इतनी देर तक निचोड़ना है कि इसके अंदर एक भी कतरा ना रहे। ये देखें, अभी भी इसके अंदर जूस है, इसलिए इसको भी नहीं फेंकना मैंने। तो इसको फिर से हम ब्लेंडर डालेंगे, उसी के अंदर डाल देंगे। पहले से भी इसमें पल्प डाला हुआ है और इसके अंदर हमारा जो बचा हुआ खरबूजा है वो भी डाल देंगे। और जो हमने बीज रिमूव नहीं किए थे, रखे थे, ये देखिए ये वाले भी इसके अंदर डाल देंगे। दूसरे के भी बीज निकाल के साथ में डाल देंगे और छिलके समेत दूसरा हिस्सा भी इसमें डाल देंगे। तो ये देखें, ये सारा मैंने ऐसे कटिंग कर लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि जितना हमने इसको पकाना है इसको पकाएंगे। हाँ जी, इसको पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको स्टोर किया जा सके। अगर आप ऐसे ही पीना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे भी पी सकते हैं। तो ये फ्रेश वाला होगा। अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो फिर वो उसको आप 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने 2 बोल में से निकाला था और मैंने इसको पतीले में अब रख दिया है। ये देखें, आपने कोई भी पतीला ले लेना है जिसमें आपका जूस पूरा आ जाए। तो इसमें डालेंगे हम चीनी डाले हैं अपने 1.5 कप। ये 1.5 कप मैंने चाय वाले जो कप होते हैं ना, ये 1.5 डाले हैं। 2 इलायची डाल दी हैं खोल कर, इसकी खुशबू आएगी बहुत अच्छी सी और ये भी बहुत अच्छी होती है। और साथ में हम इसमें डालेंगे सौंफ 1 चम्मच डालेंगे, ये आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और साथ में हम डालेंगे ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है, सिंपल ज़ीरा जो होता है वही है। और नमक डाल देंगे, काला नमक मैंने इसमें डाला है, ये हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें डाल दिया है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है, इसलिए ये काला नमक डाला है। जीरे और आप बाकी चीज़ों के भी फ़वाइद जानते हैं कि कितने अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। इसको हमने मिक्स करके और इसको ढक के पकने के लिए रख देना है। ये देखिए, ये पकना शुरू हो गया है, इसके ऊपर झाग भी आ रही है, तो आप देख सकते हैं। इसको इतनी देर आपने पकाना है कि ये देखिए ये आधा रह जाए, जितना हमने रखा था उसका आधा हो जाए। ये देखिए, सिर्फ इसको 10 मिनट लगते हैं, इसको ज़्यादा नहीं लगते। 10 मिनट में ये आपका बन जाएगा। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए नहीं रख देना, फिर ये सारा तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए आपने इसको इतना ही पकाना है 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा ना पकाइएगा। और आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। इसको ठंडा करके आपने स्ट्रेन कर लेना है फिर से, क्योंकि मेरे घर में इसमें सौंफ जो ज़ीरा डाला है वो मुंह में आए, वो पसंद नहीं किया जाता।
मेरा बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने ये रिमूव कर दिए हैं। आप चाहे तो इसके साथ भी पी सकते हैं, तो अदरवाइज़ इसको रिमूव कर दे। अगर आपने स्टोर करना है फिर निकाल दें इनको। तो मैंने इसको स्टोर भी करना है और अभी भी आपको बना के दिखाऊंगी। तो अच्छे से आपने किसी भी चम्मच की मदद से इसको स्ट्रेनर से ऐसे स्ट्रेन कर लेना है कि इसमें एक भी कतरा नहीं रहना चाहिए। सारा ही आपका ये जूस जो है स्ट्रेनर में आ जाइए। सेव करने का आपको तरीका बता देती हूँ। इसमें 1 चम्मच मैंने सिरके का डाला है और हल करके इसको रख दिया है, और इसको आप 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो अभी बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। गिलास लेंगे, कोई भी खूबसूरत से गिलास लें जिसमें ये डाला हुआ इतना ज़बरदस्त लगे, और मज़े का बर्फ़ डाल देंगे साथ में। बर्फ़ आपने इतनी डालनी जितना आप ठंडा पीना पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो ऐसी ज़बरदस्त से, आजकल जूस की गर्मियाँ हैं तो जूस की वीडियो आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे। तो आपने ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करना है। तो ये देखिए जी, ये हम जूस इसके अंदर डाल देंगे। तो आधा आधा आपने गिलास जूस का डालना है, बाकी सिंपल पानी जाएगा। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने चीनी ज़्यादा मकदार में डाली है। बाकी का हम इसमें सिंपल पानी डाल देंगे ठंडा, ताकि ये इसका लेवल बिल्कुल सेट हो सके। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको चीनी ज़्यादा लगे तो आप इसको कम ही जूस डाल सकते हैं। तो बहुत मज़े का ये हमारा गर्मी का जूस बन के तैयार है। इस गर्मियों में अपने मेहमानों को और अपने बच्चों को बाज़ार से ला के जूस या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ला के देने के बजाय ये घर पे बना के दें। नेचुरल भी है और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। यकीन जाने, अगर आपके मेहमानों को आप ये पेश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये किस चीज़ का जूस है और कैसे आपने बनाया है। ये आपसे ज़रूर पूछ के जाएंगे। तो कितना मज़े का ये जूस लग रहा है देखने में। इसमें कोई भी हमने फेक कलर नहीं डाला, हमने हमारा ये नेचुरल कलर इसमें है। तो कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये जूस बनके तैयार होता है। इससे गुर्दे की पथरी भी ख़त्म होती है, और आपके सबसे पहले पीने से ये आपको मैदे की गर्मी से भी निजात देता है। तो आप पीने का तरीका ये है कि आपने इसको खाने से पहले भी पी सकते हैं और खाने के बाद भी पी सकते हैं। सोते वक्त बिल्कुल भी ना पीजिएगा, नहीं तो आपके गुर्दों को या फिर आपके स्टमक को थोड़ा टाइम लगेगा इसको काम करने में। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।